गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। બીજી બાજુ આપણે તો ધૂળની ડમરીઓ ફેબ્રુઆરી મહિનો ગયો નથી કે ધૂળની ડમરીઓ ચાલુ થઈ નથી। વરસાદ ક્યારે આવશે વલખા મારતા રહીએ અને ગરમી તો બાબાકા। વીજળી પાણી કેવા સંકટ હતા અને થોડું ઘણું પાણી મળે તો આ મેહુલો આપણો કૃપા કરી ગયો હતો 2 મહિના નીકળી જાય। આ ઉત્તર ગુજરાત હજારો ગામો પાણી પણ મળે તો કેવું ફ્લોરાઇડ વાળું અને એ પાણી પીવું એટલે શું થાય? આપણા ઉત્તર ગુજરાતમાં પહેલા જોઈએ બધાના દાંત પીળા પડી ગયેલા હોય, જન્મથી જેમ લાગે કે આના દાંત પીળા, હાડકા વળી ગયા હોય, ભર જવાનીમાં ગળપણ આવ્યું એવું દેખાય આપણને। આ મુસીબત પાણી પણ એવું અને આ પાણીની મુસીબતે ખેતીનું જીવન પણ મુશ્કેલ કરી દીધેલું। અહીંયા કોઈ જમીન વેચવા નીકળે ને તો લેવા કોઈ ના આવે એવા દિવસો હતા અને આપણે નીચે બોર કરીને પાણી ખેંચવા કોશિશ કરીએ, વીજળી માટે આંદોલનો ચલાવીએ, મોદીના પુતળા બાળીએ, આ બધું કર્યું આપણે કારણ કે લોકોએ ઉમ્મીદ છોડી દીધી હતી ગુજ્જરના જમાનામાં। પરંતુ સાથીઓ, જ્યારે આપણા સેવક બનીને, આપણા સાથી બનીને, આપની મુસીબતોને બરાબર સમજીને, નેક નિયતથી, પૂરી નિષ્ઠાથી કામ કર્યું તો કઠિનમાં કઠિન લક્ષ્ય પણ આપણે પ્રાપ્ત કરી શક્યા। 20 વર્ષ પહેલા મને મુખ્યમંત્રી તરીકે કામ કરવા માટે તમે બધાએ જવાબદારી સોંપી અને ત્યારે સમસ્યાની જળને આપણે જકડી અને જળ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनासकांठा में संबोधित कर रहे थे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए बात गुजरात की कर लेते हैं। मोरबी में जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा हो चुका है। सीएम भूपेंद्र पटेल खुद मोरबी में मौजूद हैं। और देखिए, हादसे के बाद से पीड़ितों के दिलों में खौफ जो है वो बैठ गया है। घायलों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनके साथ ये क्या हो गया। यहाँ भूपेंद्र पटेल अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हालात को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी की गई। मोरबी में हुए हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें देखिए। पुल पर कुछ लोग मौजूद हैं। लोग बच्चों की फोटो खींच रहे हैं और कुछ शरारती लोग पुल को हिला रहे हैं। पुल पर खड़े इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ देर बाद इनके साथ इतना बड़ा हादसा होने वाला है और इनकी जान तक चली जाएगी। ब्रिज पर खड़े ये लोग पुल को जोर जोर से हिलाते हैं और फिर कुछ ही सेकंड्स बाद पूरा का पूरा पुल टूटकर नदी में गिर जाता है। एक बार फिर देखिए हादसे की लाइव तस्वीरें, कैसे पूरा का पूरा पुल नदी में समा गया। पुल के गिरते ही नदी का पानी हवा में उछला, तेज आवाज हुई और लोग तिनके की तरह पानी में बहते हुए नजर आए। हादसे का ये सीसीटीवी फुटेज जितना चौंकाने वाला है उतना ही डराने वाला भी। सोचिए, इस हादसे के बाद मौके पर कैसी तबाही मची होगी, कितनी चीख पुकार मची होगी। ये पुल जो था ये कितने दिन पहले शुरू हुआ था? ऐसी जानकारी मिली कि ये रिनोवेशन हुआ था और फिर शुरू किया गया था। मेरे ख्याल से 4-5 दिन हुआ, वो 5वां दिन था अभी। और 700 तो टिकट बुकिंग हो गई थी। 700 टिकट बुकिंग हो गया तो सबको एक साथ ही छोड़ दिया गया था? कुछ ऐसा ही। कोई रोकने वाला नहीं था कि मत जाइए? नहीं था कोई। टिकट लीजिए और आप पुल पे चले जाइए, ऐसा ही था। आपने सुना, टिकट ले जाइए और पुल पे चली जाइए। 700 लोगों का टिकट जो है वो बुक हुआ था। ये महेश जो मोरबी के रहने वाले हैं, यहाँ के ही रहने वाले, इनका कहना है वो खौफनाक मंजर इनकी आंखों के सामने इन्होंने देखा।
मोरबी में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है और सीएम भूपेंद्र पटेल अभी मोरबी में मौजूद है। बिल्कुल, इस हादसे में देखिए मारे गए लोगों को पीएम राहत कोष से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायलों को भी हर संभव मदद दी जा रही है। 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया गया है। मोरबी में मौत के पुल का यही वो एग्रीमेंट है जो मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कंपनी के साथ किया था। इस एग्रीमेंट में सबसे ऊपर लिखा है कि ये मोरबी झूला पुल का एग्रीमेंट है। इसके नीचे एग्रीमेंट का टाइम और तारीख लिखे हैं। ये पुल 15 साल की लीज पर दिया गया था और इसका एग्रीमेंट मार्च 2037 तक किया गया था। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। रेस्क्यू करने वाले जवानों ने गहरे पानी में गोते लगाकर शवों को बाहर निकाला, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खुद गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। हादसे के बाद जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। सरकार का कहना है कि हादसे के जिम्मेदार लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोरबी में हुए इस पूरे दर्दनाक हादसे में और उसकी जान हानि के नुकसान के बाद खुद मुख्य जो है देश के प्रधानमंत्री ने इस पर अफसोस जताया और इस पर खुद अपनी टिप्पणी देते हुए अपनी प्रतिक्रिया बताई और एक जो गहरा सदमा देश को लगा है, साथ ही साथ गहरी चिंता उन्होंने अपनी तरफ से जाहिर की। जी हां, हादसे में जिन लोगों की जान गई है उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाने की बात कही है। घायलों को भी हर संभव मदद देने की बात कही। 50-50 हजार रुपए उन्हें मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। मोरबी हादसे पर पीएम ने जताया दुख। पीएम मोदी ने कहा कि मैं यहां एकता नगर में हूं, लेकिन मेरा मन मोरबी के पीड़ितों के साथ जुड़ा हुआ है। हादसे में जिन लोगों ने जान गंवाई है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। गुजरात सरकार कल शाम से ही राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। केंद्र सरकार से गुजरात सरकार को हर संभव मदद दी जा रही है। एनडीआरएफ और सेना तैनात है। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सीएम भूपेंद्र पटेल ने इस पर पैनी नजर बनाई हुई थी। सीएम ने मोरबी पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। आप जो है आप इनके क्या लगते हैं? मैं उसका पिता हूँ। बच्चा बाल बाल बच गया। बहुत लोगों ने अपने बच्चों को खोया, बहुत लोगों ने अपनी माता को खोया, पिता को खोया। खोया तो है, लेकिन ये अच्छा है, उसको कुछ नहीं हुआ है तो भगवान की मेहरबानी। भगवान से क्या प्रार्थना करी थी? तो उसका फोन आया तो पड़ गया, तो उसने बोला कि मैंने कम लगा है, दाखिल है मोर। आप डर गए थे एकदम से जब ये घटना पता पड़ी आपको? डर गया ना, मैं इधर आया था, इधर बहुत भीड़ थी, मान इधर पहुंचा मैं। जब ये घटना घटी तो पता पड़ा होगा पहली बार, तो क्या हुआ था एकदम से? डर लग गया था, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे हुआ। डर गए थे कि कैसे वो लोग गाने नहीं देते थे कि मुंह देख रहे हैं, मना करते थे कि अंदर नहीं जाना। मैं कि तो मेरा बेटा है, मुझे जाने दो। डर तो लगेगा, खुद का बेटा है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जो ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक आप उस समय डर गई थी, फिर आपने क्या किया? दौड़ के इधर आ गई घर से। 2 कलाक नीचे खड़ी रही, अंदर नहीं आने दिया। ऊपर आई तो ऊपर कहीं भी मिला नहीं, उधर उधर दौड़ा दौड़ी की। फिर मिला, वो दूसरे को फोन किया, ऐसे मिला।
और देखिए मोरबी हादसे में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। ओरेवा कंपनी से जुड़े 2 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो यहां पर की गई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, ओरेवा कंपनी दरअसल वो कंपनी है जिस पर जिम्मा था इस पूरे ब्रिज को एक तरह से कहा जाए रेनोवेट करने का। 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2022 में ही उनको हैंडओवर किया गया था, लेकिन करीब 8 से 12 महीने के बाद में इसे खोला जाना था रेनोवेशन वर्क पूरा करने के बाद। लेकिन 5 महीने के अंदर ही जब इसे खोल दिया गया, 5 दिन पहले जब ये शुरू हुआ और हादसा हुआ, 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं ओरेवा कंपनी के। वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश के यूपी के चंदौली से भी ऐसे ही एक बड़े हादसे की खबर सामने आई, लेकिन गनीमत रही कि यहां पर जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। छठ पूजा के दौरान सरैया गांव में नहर का पुल का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। देखिए पुल टूटने से 6 से ज्यादा लोग जो हैं वो नहर में जा गिरे। हादसे के बाद हड़कंप मच गया था। स्थानीय लोगों ने नहर में गिरे लोगों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि नहर की पुल पर खड़े होकर लोग जो है वो छठ पूजा देख रहे थे और इसी दौरान पुल का यह हिस्सा जो है वो धराशायी हो गया। तस्वीर आपके सामने देखिए, जब यहाँ पर कल जब छठ की पूजा की जा रही थी तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद थे। तस्वीरें आपके सामने, लेकिन यहाँ पर कैसे देखते ही देखते जो पुल का एक हिस्सा है वो भरभरा कर नीचे गिरा। लेकिन गनीमत ये थी कि वहाँ पर लोग हादसे के वक्त ही संभल गए और किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। मनीष यादव इस समय हमारे साथ में जुड़े हैं। मनीष, जो लोग इस दौरान हादसे के वक्त वहाँ पर मौजूद थे, क्या सभी लोग सुरक्षित हैं? आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, क्या इसकी भी जानकारी सामने आई है? देखिए मामला पूरा चकिया कोतवाली का है। सरैया गांव है जहां पर ये हादसा घटित हुआ है। एक नहर निकली हुई है कर्मनासा नदी से। उस नहर पर 2 पुल बने हुए हैं। एक पुल बड़ा पुराना है, जर्जर हो चुका था, जिसके बाद आवागमन के लिए दूसरे पुल को बना दिया गया है। छठ पूजा के दौरान कुछ ग्रामीण उस जर्जर पुल पर जाकर बैठ गए थे, क्योंकि परिवार के कई लोग थे जो छठ पूजा में भाग ले रहे थे। तो ऐसे में क्षमता से ज्यादा और जर्जर होने के चलते वो पुलिया अचानक भरभरा कर गिर गई। हालांकि इस पूरी घटना में कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। मौके पर जो गांव वाले थे, जो पुल के ऊपर लोग बैठे थे, जो नहर में जो डूबने लगे, उन्हें बचाकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले गए। हालांकि कोई गंभीर रूप से घायल भी नहीं है, लेकिन इस हादसे ने चेताने का काम किया है, क्योंकि कई जगह उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात बने हुए हैं जहां पर कई पुल जर्जर अवस्था में हैं। उनकी मरम्मत कराए जाने की जरूरत है। उन्हें तत्काल उन पर जो आवागमन है उसे रोके जाने की जरूरत है। तो इसको लेकर जरूर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं है। एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, जिससे कई लोगों की जान पर बन आ सकती थी। बिल्कुल मनीष, लेकिन ऐसा पहला मौका नहीं है देखिए इस तरह की तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आई हो। एहतियात बरतने की जरूर यहाँ पर जरूरत समझ में आती है। इतने लोगों का इकट्ठा हो जाना, अगर पुलों की स्थिति इस तरह की बनी हुई है, जर्जर हालत में है, उनकी मरम्मत, उनका ठीक किया जाना ताकि हादसे ना हो। देखिए बिल्कुल, लेकिन चूंकि इस गांव में जो जानकारी मिल पाई है, अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। 2 पुल, इस पुल के जर्जर होने के चलते दूसरा पुल पहले ही बनाया जा चुका है, लेकिन चूंकि पूजा का दौर था तो ऐसे में ग्रामीणों की संख्या ज्यादा होने के चलते जर्जर पुल के सहारे भी कुछ लोग बैठ गए थे, जिसके चलते ये हादसा पेश आया है। लेकिन ऐसे में अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि उस पुलिया, जो छतकर पुलिया है, उसे मलबा हटाकर उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए, ताकि आगे भी कोई इस तरह के हादसे न हो पाए। और साथ ही प्रदेश सरकार ने भी अपने स्तर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जहां जहां इस तरीके से जर्जर पुल है उनकी मरम्मत कराई जाए, उन पर आवागमन रोका जाए। ठीक है मनीष, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो राहत की बात यह कि इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जर्जर हालत जरूर इस पुल की नजर आई। पंजाब के अमृतसर में सिख और ईसाई समुदाय के जो लोग हैं वो आपस में भिड़ते नजर आए। विवाद देखिए इतना बढ़ गया कि दोनों समुदाय के लोग जो हैं वो एक दूसरे पर जमकर पत्थर चला रहे थे और उसके बाद निहंग सिख मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके में देखिए अब भी तनाव बना हुआ है। पंजाब के अमृतसर में गुरुद्वारा और गिरजाघर को मिलने वाले पैसे को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में झड़प हो गई, पत्थरबाजी तक हुई। सिख समुदाय ने आरोप लगाए हैं कि ईसाई समुदाय के लोगों ने गुरुद्वारा साहिब पर पथराव किया,
और गांव के सरपंच के साथ मारपीट भी की है। झड़प के बाद निहंग सिख भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। मामला अमृतसर के अजुनाला में गांव शेख पट्टी का है। आरोप है कि गांव की सरपंच सरबजीत कौर के पास 2 लाख रुपए ग्रांट आई थी। सरपंच ने 1 लाख रुपए गुरुद्वारा और 1 लाख रुपए गिरजा घर को दे दिए, मगर इसको लेकर सिखों का कहना है कि ईसाइयों ने पूरे 2 लाख रुपए गिरजा घर को देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत करवाया। मौके पर तनाव के हालात को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक बैठक में डॉक्टर्स एक दूसरे के साथ भिड़ गए। जी हाँ, बैठक में जबरदस्त हंगामा हुआ और डॉक्टर्स के बीच में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो देखिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बताएंगे आखिर डॉक्टर्स मारपीट पर क्यों उतरे। जबलपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान ग्वालियर आईएमए के सदस्यों ने अध्यक्ष की पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक मीटिंग की शुरुआत के दौरान स्वागत भाषण में जबलपुर आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र पांडे ने बाकी डॉक्टर्स के बारे में गलत बातें की, जिसका आईएमए के सदस्यों ने विरोध किया। आईएमए के सदस्यों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो अध्यक्ष के मंच तक पहुंच गए और धक्का मुक्की करने लगे और डॉक्टर अमरेंद्र पांडे को मंच से धक्का देकर नीचे उतारने के बाद उनकी जमकर धुनाई कर दी। मारपीट के बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया। फिर आईएमए अध्यक्ष ने बाकी डॉक्टर से अपने विवाद को लेकर माफी भी मांगी। जयपुर की एक जेल में एक सुरंग मिलने से फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, आशंका जताई जा रही है कि सुरंग बनाकर किसी हाई प्रोफाइल कैदी को छुड़ाने की साजिश थी। जी हाँ, सिपाही की नजर उस सुरंग पर पड़ गई और एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। पूरी रिपोर्ट देखिए। जयपुर जेल में सुरंग मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ सेशन कोर्ट में अस्थायी बैरक जेल में सुरंग बनाई गई थी। दीवार के नीचे की मिट्टी को खोदकर एक बड़ा छेद किया गया था। इस छेद से कोई भी शख्स बड़े आराम से जेल से बाहर जा सकता था। बताया जा रहा है कि जेल में ये सुरंग देर रात बनाई गई, लेकिन सुबह होते ही इस सुरंग पर 2 सिपाहियों की नजर पड़ी। सिपाहियों ने अपने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। जेल में सुरंग होने की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे तो उन्हें यहाँ दीवार के नीचे किया हुआ छेद दिखाई दिया। जिसके बाद पुलिस वालों ने छेद को बंद कर दिया। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ मौजूद सभी कैदियों को सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक पेशी से पहले कैदियों को इसी अस्थायी जेल में रखा जाता है। पुलिस अब इस बात की जांच में जुटी है कि आखिर जेल में ये सुरंग किसने और किस मकसद से बनाई। अगली खबर आ रही है असम से, जहां एक आदमी सिक्कों की बोरी लेके बाइक खरीदने को पहुंचा। सिक्कों की भरी हुई बोरी को देखकर शोरूम का स्टाफ भी दंग रह गया। इस बोरी में 50,000 के सिक्के मौजूद थे। फिर क्या हुआ, दिखाते हैं आपको। असम के करीमगंज से चौंका देने वाली खबर आई। यहाँ एक युवक बोरे में सिक्के भरकर अपनी पसंद की बाइक लेने शोरूम पहुंचा। तस्वीरें देखिए, कैसे शोरूम के मैनेजर के टेबल पर सिक्के ही सिक्के रखे हुए हैं। युवक का नाम सुरंजन रॉय बताया जा रहा है। पेशे से सुरंजन एक व्यापारी है और वो बाइक खरीदने के लिए 50,000 रुपए के सिक्के बोरे में भरकर लाया था। बोरे में भरे सिक्कों को देखकर शोरूम में हर कोई हैरान था, मगर सुरंजन का कहना था कि वो 50,000 रुपए के सिक्के डाउन पेमेंट के तौर पर लाया है, बाकी वो बाइक फाइनेंस करवाएगा। इतने सिक्के देखकर मैनेजर ने शोरूम के मालिक को फोन लगाया और मालिक ने सिक्कों के रूप में डाउन पेमेंट लेने की हामी भर दी। बस फिर क्या था, सुरंजन ने अपनी पसंद की बाइक शोरूम से निकाल ली और अपने घर के लिए रवाना हो गया। सुरंजन के मुताबिक वो लंबे वक्त से बाइक खरीदना चाहता था और इसके लिए वो सिक्के इकट्ठा कर रहा था। मामला यूपी के मेरठ का है, जहां पर मुस्लिम युवकों ने मिलकर 2 बहनों के साथ छेड़छाड़ की। देखिए, गिरफ्तारी के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं, वो थाने में इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते भी नजर आए। जहां इस घटना के बाद में हिंदू समाज में जमकर आक्रोश है, जमकर विरोध देखने को मिला। रिपोर्ट आपके सामने।
थाने के सामने बैठकर लोग जोरदार हंगामा और नारेबाजी कर रहे हैं। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद बजरंग दल जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की तस्वीर उत्तर प्रदेश के मेरठ से आई है, जहां छेड़खानी के विरोध में लोग थाने के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि मेरठ के सरधना में रविवार की रात भतीजे को दवा दिलाकर दो बहनें घर लौट रही थी। उसी वक्त रास्ते में मुस्लिम युवकों ने दोनों बहनों के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। शोर मचाने पर लोगों को आता देख आरोपी फरार हो गए। घटना की खबर मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। पुलिस ने 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। और अब आपको एक ऐसे नेताजी से मिलवाएंगे जो 15 दिन की पैरोल पर जब जेल से छूट कर आए तो सोशल मीडिया पर वो जमकर वायरल हो गए। लेकिन क्यों, आखिर क्यों इन नेताजी का वीडियो वायरल हो रहा है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कानून को ताक पर रखते एमएलए के पति, पैरोल पर छूटे बीएल कुशवाहा की फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। तस्वीरों में आप जिन्हें इस वक्त देख रहे हैं वो धौलपुर की विधायक शोभा रानी कुशवाहा पति बीएल कुशवाहा है और आजकल सोशल मीडिया पर अपनी हवाई फायरिंग वाली वीडियो की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। सामने आई तस्वीरों में आप पूर्व विधायक को 2 अलग-अलग हथियारों से फायरिंग करते हुए देख सकते हैं। रिवॉल्वर और बंदूक वाली हवाई फायरिंग का ये वीडियो उनके समर्थकों द्वारा बनाकर फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया पर खुद ही पोस्ट किया गया था। आपको बता दें कि भरतपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा फिलहाल मां के इलाज के लिए 15 दिन की पैरोल पर है। हालांकि ये वीडियो कब का है और कहां का है, इसकी पुष्टि टाइम्स नाउ नवभारत नहीं करता है। अगली खबर आ रही है फिलीपींस से, जहां चक्रवाती तूफान ने खूब तबाही मचाई है। देखिए, विनाशकारी तूफान से अब 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जी हाँ, नलगे तूफान की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए। दिखाएंगे आपको कुदरत की विनाश लीला की तस्वीरें। फिलीपींस के एक तटीय गांव में एक तूफान के कारण आए भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। नलगे नाम के तूफान से ज्यादा प्रभावित कुसियांग गांव है, जिसमें कई शवों को बचाव दल ने बाहर निकाला है। नलगे ने फिलीपींस के 8 प्रांतों में इतनी तबाही मचाई कि मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया। कुसियांग में तबाही ज्यादातर टेडुरे जाति के अल्पसंख्यक समूह को झेलनी पड़ी, क्योंकि जिस गांव में ये लोग रहते हैं वो गांव माउंट मिनंदर की तलहटी में बना हुआ है। जब लोगों ने चेतावनी की घंटी सुनी तो वे दौड़े और एक ऊंची जमीन पर एक चर्च में इकट्ठा हुए। लोगों ने इसे सुनामी का अलार्म समझा, मगर ये पहाड़ पर हो रहे लैंडस्लाइड का अलार्म था। बड़ी मात्रा में पानी और कीचड़ पहाड़ से बहकर आया और इस मलबे में कई लोग दब गए। हादसे के बाद मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। स्थानीय प्रशासन को आशंका है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। जरा सोचिए, अगर पहाड़ अचानक से दरकने लगे तो वहाँ का नजारा क्या होगा। यहाँ ग्रीस के क्रीट आइलैंड में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर पहाड़ अचानक से टूटने लगा। आपको दिखाएंगे कैसे बोल्डर ने एक होटल को तिनके की तरह उड़ा दिया। ग्रीस के क्रीट आइलैंड में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ के नीचे बने एक होटल में एक महिला की मौत हो गई। लैंडस्लाइड के बाद की तस्वीर देखिए। पहाड़ से बड़ा बोल्डर लुढ़कते हुए आया और सीधा इस होटल की बिल्डिंग से टकरा गया। बोल्डर टकराने की वजह से होटल के 2 कमरे बुरी तरह से तहस नहस हो गए। तबाही कितनी भयंकर थी, इसे अंदर की तस्वीरों से देखकर समझिए। होटल के अंदर रखा सामान टूट गया है, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त मृतक महिला पति और अपने 10 साल के बच्चे के साथ होटल के कमरे में थी। बोल्डर टकराने से कमरा ढह गया। महिला की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई, जबकि इस हादसे में उसका 10 साल का बच्चा बुरी तरह घायल हो गया।
अब देखते हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरें। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना केबल पुल टूटा। हादसे में 133 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों में 18 बच्चे भी शामिल, 50 से ज्यादा लोग घायल। मोरबी हादसे में पुलिस का बड़ा एक्शन। अजंता और कंपनी के लोगों समेत 9 को हिरासत मिली। कंपनी के खिलाफ केस भी दर्ज। मोरबी में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की टीम सहित सेना के जवान और गरुड़ कमांडोज भी रहे मौजूद। मोरबी पुल हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अचानक धड़धड़ा कर नीचे गिरा ब्रिज। लोगों को संभलने के लिए नहीं मिली बिल्कुल भी वक्त। पूर्व मंत्री मोहन कुंडारिया को बड़ा झटका। मोरबी हादसे में कुंडारिया के 12 परिजनों ने जान गंवाई। कल मोरबी में घटनास्थल पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुजरात सीएमओ के ट्विटर के जरिए जानकारी दी गई। मोरबी हादसे पर भावुक हुए पीएम मोदी। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। कहा, मन मोरबी में लगा हुआ है। मोरबी हादसे पर प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र की तरफ से हर मदद दी जा रही है। मोरबी में घटनास्थल पर पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। हालात का जायजा लिया। प्रशासन, रेस्क्यू टीम के अधिकारी से पूरी जानकारी ली। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल आज सुबह मोरबी में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। रात बचाव अभियान पर जानकारी ली। जो ये केबल ब्रिज हादसा हुआ उसकी व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी का बयान। कहा, गृह मंत्री अमित शाह पूरी रात जानकारी लेते रहे। केंद्र सरकार से लगातार मदद मिल रही है। हर्ष संघवी ने कहा, एसआईटी ने रिपोर्ट के आधार पर अपनी जांच शुरू की। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मोरबी ब्रिज हादसे में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नवभारत के पास मोरबी ब्रिज के एग्रीमेंट की कॉपी। 15 साल के लिए दिया गया कॉन्ट्रैक्ट। मार्च 2022 से 2037 तक के लिए था एग्रीमेंट। पुल का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया था। मोरबी नगर पालिका की जानकारी के बगैर खोला गया पुल। सूत्रों के हवाले से खबर। क्षमता से ज्यादा बेचे गए पुल के टिकट। 400 से ज्यादा पुल पर थे मौजूद। पुल पर जाने से रोकने के लिए कोई कर्मचारी नहीं था। मोरबी हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। मृतकों में 5 बच्चे शामिल। जामनगर का रहने वाला था परिवार। मोरबी हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। कहा, हादसे पर दुख। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना। दिवंगत आत्मा को शांति मिले। जयराम रमेश का मोरबी हादसे पर ट्वीट। लिखा, सोनिया गांधी ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पूरे देश के पीड़ितों के साथ होने की कही बात। मोरबी हादसे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच हो। पुल पर इतने लोगों को अनुमति किसने दी? कांग्रेस हादसे पर सियासत नहीं करेगी। केसी वेणुगोपाल का मोरबी हादसे पर बयान। कहा, ब्रिज पर इतने लोगों के जाने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट किसने दिया? मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। रणदीप सुरजेवाला ने मोरबी पुल हादसे पर गुजरात सरकार को दोषी बताया। कहा, यह प्राकृतिक हादसा नहीं, पूरी तरह मानव निर्मित त्रासदी है। दूसरी राष्ट्रपति पुतिन ने मोरबी हादसे पर दुख जताया। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी को पत्र लिखकर संवेदना व्यक्त की। सरदार पटेल की जयंती पर पीएम पहुंचे केवड़िया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का बयान। कहा, देश भर में 75,000 रन फॉर यूनिटी। देश का जन जन सरदार पटेल से प्रेरणा ले रहा है। सरदार पटेल का नेतृत्व ना होता तो क्या होता? गुजरात से पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। बोले, भारत को तोड़ने की कोशिश। जाति प्रांत के नाम पर बांटने की हो रही है कोशिशें। हमें एकजुट रहना होगा, एक साथ रहना होगा। पीएम मोदी बोले, देश में बिना भेदभाव एक जैसी नीति। सभी को बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ। हमारी नीतियों की नियत एक आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति विकास से जुड़ रहा है। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम का आयोजन। सुरक्षा बलों ने की परेड। पीएम मोदी शामिल हुए। केवड़िया में एकता दिवस परेड में बच्चों ने लिया हिस्सा। तलवारबाजी समेत कई बेहतरीन करतब दिखाए। केवड़िया में परेड में महिला सुरक्षा कर्मियों ने हिस्सा लिया। एकता दिवस पर दिखाए खास करतब। एकता दिवस परेड में गूंजी देशभक्ति की धुन। सेना के बैंड ने खास पेशकश दी। राष्ट्रीय एकता दिवस पर परेड में हुआ डॉग शो। सेना के डॉग स्क्वाड ने दिखाए करतब। दिल्ली में राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। एकता दिवस पर अमित शाह ने कहा, सरदार पटेल ने मजबूत और अखंड भारत का सपना देखा था। उन्होंने आजादी के वक्त भारत के टुकड़े होने से बचाया। दिल्ली में सरदार पटेल स्कूल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, अगर सरदार पटेल देश के पहले पीएम होते तो आज देश नहीं कर रहा होता इतनी परेशानियों का सामना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुल्लू में सरदार पटेल की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। कहा, सरदार साहब ने देश के एकीकरण के साथ आजाद भारत की प्रशासनिक नींव रखने का भी किया काम।
लखनऊ में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, हरी झंडी दिखाकर दौड़ को किया स्टार्ट। लखनऊ में सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग कप T20 का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों के साथ में खेला क्रिकेट, दिव्यांग प्लेयर्स का बढ़ाया उत्साह। सरदार पटेल की जयंती पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का व्याख्यान, राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान अनुराग ठाकुर का। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी जल्द जारी कर सकती है मैनिफेस्टो, सूत्रों के मुताबिक 6 या 7 नवंबर को रिलीज हो सकता है घोषणा पत्र। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वच्छता अभियान का निरीक्षण किया, साउथ ब्लॉक में साफ सफाई का लिया जायजा। कांग्रेस मुख्यालय पहुंची सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और सरदार पटेल को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार, मंडी में प्रियंका गांधी की जनसभा, बोली प्रदेश में 63,000 सरकारी पद खाली, रोजगार देने की नीयत नहीं रखती है बीजेपी। श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर परेड का आयोजन, जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाहियों ने किया मार्च। अस्पताल में भर्ती हुए शरद पवार, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में चल रहा है इलाज। पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय का 14वां दीक्षांत समारोह, चीफ जस्टिस यूयू ललित और सीएम ममता बनर्जी प्रोग्राम में हुए शामिल। पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने टाइम्स नाउ भारत से बात की, कहा पराली के लिए केंद्र से जितनी मशीनें मिली थी उनका पूरा इस्तेमाल हुआ, अभी किसानों को नहीं दिया गया पराली का मुआवजा। पंजाब में नहीं रुक रही पराली जलाने की घटनाएं, मनाही के बावजूद गुरदासपुर में किसानों ने जलाई पराली। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स। महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी के कामकाज की सीएजी जांच के दिए आदेश, बीएमसी के पिछले 2 सालों के काम की होगी जांच, डिप्टी सीएम फडणवीस ने विधानसभा में किया ऐलान। नागरिकता संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 6 दिसंबर को अगली सुनवाई। कोर्ट ने असम त्रिपुरा से जवाब दाखिल करने को कहा, 3 जजों की बेंच सभी मामलों की सुनवाई करेगी। ज्ञान वापी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष, सुप्रीम कोर्ट ने 12 नवंबर तक कथित शिवलिंग के संरक्षण का दिया था आदेश, कोर्ट ने मामले पर 12 नवंबर से पहले सुनवाई का दिया भरोसा। पालघर लिंचिंग मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा, केस की सीबीआई जांच पर शिंदे सरकार को आपत्ति नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले पर कल होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी हियरिंग। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के लिए हर जिले में विशेष कोर्ट बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया, कहा हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। हिरासत में बंद कैदियों को वोट देने के अधिकार से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, 29 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे पार्थ चैटर्जी, कोर्ट ने खारिज की वर्चुअल अपीयरेंस की अपील। राम रहीम की परोल को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती, एडवोकेट हाईकोर्ट HC अरोड़ा ने राम रहीम की परोल को खारिज करने की पिटीशन डाली, कुछ ही दिनों में मामले पर होगी सुनवाई। जबलपुर में IMA की बैठक में मारपीट, पदाधिकारियों के बीच हाथापाई हुई, झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मेरठ में 400 लोगों के धर्म परिवर्तन मामले में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार, बीजेपी नेता संगीत सोम ने आरोपियों पर रासुका की मांग की। मेरठ में 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के शोपिया से 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार, सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। झारखंड के बूढ़ा पहाड़ में पुलिस और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन, 200 से ज्यादा IED और 16 हथियार बरामद। चिकमंगलूर में अनुसूचित जाति के मजदूर के साथ मारपीट, काम पर न जाने से गुस्सा मालिक ने पिटाई की, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। जयपुर सेशन कोर्ट की अस्थायी जेल में मिली सुरंग, 2 सिपाहियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, सभी कैदियों को सेंट्रल जेल ले जाया गया, मामले की जांच कर रही है पुलिस। ठाणे में एक बहुमंजिला इमारत का स्लैब गिरा, हादसे में 3 लोग जख्मी हुए। देश को मिला 53वां टाइगर रिजर्व, यूपी की रानीपुर टाइगर रिजर्व हुआ लिस्ट में शामिल, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। ग्रीस में लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ी से गिरा एक बोल्डर, होटल के 2 कमरों में जा घुसा, महिला समेत उसके 10 साल के बच्चे की मौत। जर्मनी को मिली बड़ी कामयाबी, जर्मनी ने लेजर वेपन का परीक्षण किया, जर्मनी ने भी लेजर से UAV को मार गिराया। रूसी आर्टिलरी ने यूक्रेन के ठिकानों पर हमला किया, कई सैन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने असफल किया रूस का अटैक, 50 में से 44 क्रूज मिसाइल को मार गिराया।
यूक्रेन सेना ने कीव में रूसी हमले को टाला, हवा में मार गिराई रूस की मिसाइल। जोरदार धमाकों से दहले यूक्रेन के कई इलाके, कीव में एक के बाद एक 10 ब्लास्ट। चकर्सी में महत्वपूर्ण बिल्डिंग पर रूस ने गिराया रॉकेट। यूक्रेन के खारकोव शहर में रूस का अटैक, मिसाइल अटैक से पावर प्लांट पर निशाना साधा गया। खारकोव शहर में ठप हुई बिजली आपूर्ति। रूस ने निप्रो में पावर प्लांट पर किया अटैक, मिसाइल अटैक में पावर प्लांट तबाह हुआ। निप्रो शहर में ठप हुई पावर सप्लाई। रूस के टॉर मिसाइल सिस्टम का कॉम्बैट मिशन जारी, यूक्रेन पर दागे रॉकेट, रूस के सैन्य ठिकानों को दिया संरक्षण। रूस ने यूक्रेन पर सुखोई 25 एयरक्राफ्ट से किया अटैक, मिसाइल गिराकर सैन्य ठिकानों को तबाह किया। यूक्रेन के कई इलाकों में धमाकों की गूंज, यूक्रेनी फौज पर बारूद बरसा रही है रूसी तोप। रूसी MSTAS स्वचालित होवित्जर का इस्तेमाल। रूस ने यूक्रेन के साथ में अनाज निर्यात सौदे का रद्द किया, अमेरिका समेत विश्व में बढ़ी भुखमरी की चिंता। रूस के अनाज निर्यात रद्द करने पर यूक्रेनी राष्ट्रपति का बयान, जेलेंस्की ने कहा रूस के इस कदम से पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस हो सकता है, डील को जारी रखने के लिए हर कोशिश करेंगे। ब्राजील को मिला नया राष्ट्रपति, लुइस लूला ने 50.9% वोट के साथ में जीता चुनाव। 20 साल बाद दूसरी बार देश के प्रेसिडेंट बने लूला। लुइस लूला की राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर ब्राजील में खुशी की लहर, सड़कों पर जश्न मनाते दिखे लोग। ब्राजील के नए राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बधाई दी, कहा प्रेसिडेंट लूला के साथ में काम करने और ब्राजील के साथ में रिश्तों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं। चीन ने लुइस लूला को राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर बधाई दी, कहा ब्राजील के साथ संबंध को नए स्तर पर ले जाएंगे। फिलीपींस में तूफान से भीषण तबाही, बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते करीब 100 लोगों की मौत, 5 लाख से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1300 से ज्यादा नए मामले, कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 17,000 के पार पहुंची। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में डेंगू के करीब 300 नए मामले सामने आए। इस साल अब तक डेंगू के 2000 से ज्यादा केस दर्ज। विराट कोहली के होटल रूम का एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ है। किसी ने कमरे में घुसकर ये वीडियो बनाया। विराट कोहली ने वीडियो शेयर कर जताई नाराजगी, कहा इस तरह प्राइवेसी में दखल को ठीक नहीं मानता। प्रो हॉकी लीग में स्पेन ने भारत को 3-2 से हराया। न्यूजीलैंड से अब होगा अगला मुकाबला। 3 साल बाद भारत आ रही हैं प्रियंका चोपड़ा, सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर किया एक्साइटमेंट। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने शुरू की पुष्पा द रूल की शूटिंग, फिल्म के सेट से वायरल हुआ फोटो। गोवा में परिवार के साथ छुट्टियां मना रही हैं नेहा धूपिया, सोशल मीडिया पर शेयर की वेकेशन की फोटोज। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने छठी मैया की पूजा की, सोशल मीडिया पर अपने फैंस को शुभकामनाएं दी। तो वहीं दुल्हन की तरह सज धज के अर्घ्य देती दिखी मोनालिसा। अनन्या पांडे ने पपराजी के साथ बर्थडे केक काटा, कॉटन के सिंपल सूट और सिंपल लुक ने जीता फैंस का दिल। हैलोवीन पार्टी में अनन्या पांडे बनी, फिल्म कभी खुशी कभी गम की पू, करीना कपूर खान जैसा आउटफिट पहना। फिल्म कांतारा के प्रमोशन में जुटे अभिनेता ऋषभ शेट्टी मुंबई के ताज लैंड्स एंड में किया प्रचार। ट्विटर पर केआरके ने सलमान खान से मांगी माफी, कहा सलमान खान मेरी गिरफ्तारी के पीछे नहीं थे, मुझे गलतफहमी हुई, मेरे पीछे कोई और खेल कर गया। एक्टर आमिर खान की मां को आया हार्ट अटैक, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया, इलाज जारी।